हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करूँगा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रीट लेवल 1 की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज रीट लेवल 1 के लिए मैं कलाम के ईवीएस के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपके लिए बड़े शानदार रहेंगे। एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे आप तो एग्जाम में पेपर में देखेंगे आपको हूबहू यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यकीन मानो यहाँ से 2 4 6 क्वेश्चन तो आपको राजस्थान जीके के ही मिलेंगे और यह है अदर टॉपिक हैं उनसे भी अलग मिलेंगे। यकीन मानो ये आपको पूरा वीडियो देखना है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जिन्होंने ईवीएस में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए तो रामबाण सिद्ध होगा। तो क्वेश्चन पहला है कि राजस्थान व समाज का सबसे छोटी इकाई क्या है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है। परिवार में कौन कौन होते हैं? माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं। अब माता पिता और उनके बच्चों से मिलकर बना परिवार कहलाता है एकल परिवार। कैसा परिवार कहलाता है? एकल परिवार कहलाता है। ये परिवार टॉपिक से आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अब माता पिता, दादा दादी, काका काकी व बच्चों से मिलकर बना परिवार, इसमें क्या है? सभी हैं, दादा दादी भी हैं, माता पिता भी हैं और चाचा चाची को काका काकी बोला गया है और बच्ची भी हैं। यहाँ पर 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ हैं तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। प्राचीन समय में भारत में सामान्यतः किस प्रकार के परिवारों का प्रचलन था? पहले पुराने ज़मानों में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। अब वर्तमान में एकल परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वर्तमान में भारत में किस प्रकार के परिवार बनते जा रहे हैं? वो है संयुक्त से एकल परिवार की ओर आदमी पहुंच रहा है, क्योंकि अब एक माता पिता और दादा दादी के साथ कोई रहना नहीं चाह रहा और वो क्या कर रहे हैं? जहाँ पर जॉब होती है वहीं पर चले जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के। इस प्रकार संयुक्त परिवार से एकल परिवार होते जा रहे हैं। बच्चों में लक्षण कहाँ से आते हैं? अब बच्चों में लक्षण है वो कहाँ से आएंगे? या वंशानुगत होंगे या आसपास के वातावरण से। बच्चे कहाँ से दो प्रकार से प्रभावित होते हैं, एक वंशानुगत या एक वातावरण से। वातावरण से प्रभावित होते हैं, वो आसपास का वातावरण उनको बना देता है। और वंशानुगत जैसे उनके माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चों में ये लक्षण आते हैं। बच्चों के वंशानुगति के लक्षण कहाँ से आते हैं? माता पिता से आएंगे। वंशानुगत में कहाँ से आएंगे? माता पिता से आएंगे या दादा दादी से आएंगे या नाना नानी से आएंगे। माता पिता में पिता के पक्ष से दादा दादी हो गए और माता पक्ष से नाना नानी हो गई, तो ये दोनों से आ सकते हैं। वंशानुगत के पिता किसे कहा गया था? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया था कि मेंडल ने मटर के पौधे पर क्या किया था? परीक्षण किया था। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया गया था? मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया गया था। हरदेव खुराना को किस कारण नोबेल पुरस्कार मिला था? हरदेव खुराना कौन थे? इन्होंने नए गुणों के निर्धारण हेतु इन्हें क्या मिला था? एक नोबेल पुरस्कार मिला था। अब राजस्थान जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर ध्यान रखना है। बेड़सर धाम मेला कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर कहाँ है? दक्षिण में है, बांसवाड़ा के पास में है। फूलडोल मेला कहाँ बढ़ता है? सापरा भीलवाड़ा में। फूलडोल मेला सापरा भीलवाड़ा में बढ़ता है। काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। ख्वाजा साहब का उर्फ प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख को कहाँ बढ़ता है? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, वहाँ पर बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। रामदेवरा कहाँ स्थित है? रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? माघ और भाद्रपद माह में रामदेव जी का मेला बढ़ता है। वे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं व दोनों रामसा पीर के नाम से पूजे जाते हैं? रामदेव जी। रामदेव जी कौन है? इन्हें हिंदू लोग भी और मुस्लिम लोग भी बराबर की मान्यता रखते हैं। उन्हें रामसा पीर के नाम से भी पुकारा जाता है। ये रुड़ेचा जैसलमेर के रहने वाले थे। इनका मेला रामदेवरा जैसलमेर में बढ़ता है। नागपंचमी के दिन मेला बढ़ता है। नागपंचमी मेला कहाँ बढ़ता है? जोधपुर में बढ़ता है। तीज मेला कहाँ बढ़ता है? ये जयपुर में मेला बढ़ता है। जो तीज मेला है वो छोटे तीज मेला बढ़ता है। हरियाली अमावस्या मेला कहाँ बढ़ता है? वो उदयपुर में बढ़ता है हरियाली। और दशहरा मेला कहाँ बढ़ता है? कोटा में बढ़ता है। कोटा में दशहरा मेला का मेला लगता है। भ्रतहरी मेला पांडुपुल मेला कहाँ बढ़ता है? वो अलवर में। भ्रतहरी मेला है, भ्रतहरी थे उन्होंने उनकी पक्ष में क्या बना है मेला लगता है। भ्रतहरी को कनफड़ों का तीर्थ भी कहते हैं। अब पशु मेला सर्वाधिक कहाँ बढ़ते हैं? पशु मेला सर्वाधिक नागौर में और पुष्कर में बढ़ते हैं। पशु मेला सर्वाधिक कहाँ बढ़ते हैं? नागौर और पुष्कर में बढ़ते हैं।
राजा भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर में लक्की मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राजा भर्तृहरि थे, इनके लिए भर्तृहरि मेला लगता है, उसी का लक्की मेला भी कहते हैं। राजस्थान अलवर में लक्की मेला कहते हैं। राजस्थान में लोक देवता के यशोगान रूप में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? पावड़े कहलाते हैं। पाबू जी के पावड़े सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। पाबू जी के पावड़े हैं वो सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। ये लोक देवता के यशोगान, उनकी गाथा, उनके जो उन्होंने कार्य किए थे उनके बखान किया जाता है गीतों के माध्यम से। कौन से लोक देवता ने लाचा गुजरी की गायों को आक्रांताओं से छुड़ाया था? तेजाजी थे, इन्होंने लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाया था। और इनकी पूजा, इनकी जब खेतों में हल जोड़ते हैं तो तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? गलियाकोट डूंगरपुर में है। डूंगरपुर अभी बताया था दक्षिण दिशा में है, राजस्थान के दक्षिण में है। ये आपको स्थिति याद होनी चाहिए सभी जिलों की। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा योगा दिवस के रूप में बनाया गया था। अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरित होकर सुंदरलाल बहुगुणा ने किस आंदोलन को चलाया था? चिपको आंदोलन को चलाया था। अमृता देवी बिश्नोई जो जोधपुर की थी, उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। उन्हीं से प्रेरित होकर के सुंदरलाल बहुगुणा ने भी आंदोलन चलाया था। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध है खेजड़ी आंदोलन से है। यहाँ पर खेजड़ी आंदोलन है जो कि यहाँ पर 363 लोग मारे गए थे। इनके 2-3 बच्चे भी थे छोटे छोटे, वो भी पेड़ से चिपक कर काट दिए गए थे। खेजड़ी वृक्ष का मेला, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए खेजड़ी गांव में कितने लोग शहीद हुए थे? 363 शहीद हुए थे। कितने थे? 363 लोग शहीद हुए थे। गांव के आसपास की वह भूमि जो किसी लोक देवता या लोक देवी या संत या किसी महापुरुष के नाम से संरचित होती है उसे ओरण भूमि कहते हैं। और जालौर में है सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा ओरण है। यहाँ पर क्या होता है, किसी लोक देवता के नाम से किसी जगह को क्या कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। वहाँ पर लोग आते हैं और पेड़ लगाते हैं और वो हरी भरी होती है। तो जालौर है, वहाँ पर सबसे बड़ा ओरण है राजस्थान का। घनापच्ची विहार किस राज्य में स्थित है? ये भरतपुर राज्य में घनापच्ची विहार स्थित है। कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर है? भरतपुर में है। कैवलादेव घनापच्ची विहार है, वो भरतपुर में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, वो कहाँ पर है? बाड़मेर जैसलमेर में है। ज़्यादातर भाग इसका जैसलमेर में है, थोड़ा बहुत भाग इसका बाड़मेर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय वो है उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान है पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये केवल राज्य स्तर का है। इसका नाम राष्ट्रीय है। सरस्का व रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये बाघ संरक्षण के लिए है। सरस्का अलवर में है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। ये दोनों ही बाघ के लिए संरक्षित के लिए बनाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान सरस्का किस जिले में है? अलवर में है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? गांधी जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय पर्व के रूप में। अंडे देने व अंडे की देखभाल करने वाली चींटियां क्रमशः कहलाती हैं। रानी चींटी तो क्या होती हैं? अंडे देने वाली होती है, और देखभाल करने वाली श्रमिक चींटी होती है। ऐसे ही मधुमक्खियों में होता है। अंडे देने वाली मधुमक्खी रानी मधुमक्खी कहलाती है, और शहद इकट्ठा करना, उनकी रक्षा करने के लिए श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? रामदेवरा में। किन्नी बावड़ी कहाँ स्थित है? जालौर में। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आवानेरी दौसा में है, जो सर्वाधिक वो महत्वपूर्ण है। आपको इसको जरूर याद रखना है। 150 फीट गहरी मेड़ताड़ी बावड़ी किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में। प्राचीन काल में कुएं व बावड़ी से पानी निकालने के लिए प्रयुक्त पहिए नुमा संरचना होती थी, उसे रहट बोलते थे। इस प्रकार का रहट होता था, चारों तरफ से ऐसे लगे होते थे, और इनमें बाल्टियाँ लगी होती थी जगह जगह पे ऐसे। तो ये क्या करते थे, पानी है पहिए नुमा रहट होता था, इसको घुमाते थे और पानी भर के डोलची में दूसरी साइड से निकल जाता था। रहट चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? बैलों का किया जाता था। यहाँ पर वो लगा करके या डंडा लगा करके यहाँ पर बैल बांध दिए जाते थे, और ऐसा कुछ सिस्टम था, उनको घूमते थे तो रहट घूमता था। डेंगू फैलाने वाले मच्छर है एंडीज। कौन से रोग फैलने के कारण दूषित जल और भोजन है? कौन कौन से रोग हैं जो दूषित जल और भोजन से फैलते हैं? तो पीलिया है, अतिसार है, कृमि रोग है और पोलियो है।
पोलियो रोग भी किससे फैलता है? दूषित जल से फैलता है। मुंह से बनने वाली लार का क्या कार्य होता है? मुंह से बनने वाली लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। आपको मालूम भी होना चाहिए कि मुंह की लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है, क्योंकि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना ही यहाँ से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपको कल। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस कमेंट बॉक्स कर देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा।